सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज दक्षिण की ध्यान में रुचि अधिक थी, तो हम श्रावक अपनी ध्यान में रुचि कैसे बढ़ाएं? श्रावक को ध्यान की रुचि धर्म ध्यान ही हो सकता है, प्रवृत्ति परक। निर्वृत्ति परक ध्यान तो श्रावक को होता ही नहीं। दौन्नम पिमुखेहु जाने पाओ नदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्तम जूयम झाणम समभजय। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज कहते हैं, मुनि महाराज को ध्यान में दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रतिभासित होते हैं। गृहस्थ का ध्यान चिंतनात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, प्रवृत्ति परक होता है। यही उसका धर्म ध्यान है। नमोस्तु गुरुदेव। साधु साध्वियों के समाधि मरण होने के बाद अग्नि संस्कार के लिए समाज को भूमि दान करने का क्या महत्व है और इसका क्या फल मिलता है? दे सकते हैं अपनी भूमि। साधु कोई विशेष साधु है, विशेष स्मृति है, उसका इतिहास सुरक्षित करना है तो समाधि स्थल बना दिए जाते हैं। दान देने में तो अच्छी चीज है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत से मंदिरों में अधिक दान और बहुत से मंदिरों में बहुत कम दान आता है, तो उन मंदिरों का कितना पुण्य पाप का उदय है? इसमें सभी चीजें हैं। मंदिर के भी शुद्धिकरण देखा जाएगा, मूर्ति का भी शुद्धिकरण देखा जाएगा, और जो कमेटियां होती हैं उनको भी विश्वास देखा जाएगा। कमेटियों पर जनता पर विश्वास है कि नहीं। वो कई बार दान दे चुके लेकिन उनका कार्य हुआ ही नहीं। कई बार दान दे चुके, उनका हिसाब कोई पता ही नहीं पड़ा। तो फिर लोग जब विश्वास उठ जाता है तो दान देना बंद कर देते हैं कि भाई पहले दान दिया, उसी का हिसाब नहीं है, उसी का सदुपयोग नहीं हुआ। इसलिए दूसरा, कुछ मंदिरों में 2 शादी भी होते हैं, उनसे नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वहाँ समाज ही नहीं है, समाज समृद्ध नहीं है, तो भी स्थितियाँ बन जाती हैं। लेकिन मेरा मानना है, मंदिर यदि सही है वास्तु से और श्रावकों की नीयत साफ है तो आज भी मंदिरों में दान की कमी नहीं है। मैंने तो अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरी बात मान कर के बसनर का शुद्धिकरण किया और अपनी कमेटी की नीयत साफ की, तो आज तक कोई मंदिर भारत में ऐसा नहीं है जिसको मैंने देखा हो और आशीर्वाद दिया हो और उस मंदिर में खर्चे की कमी आ रही है। कोई खर्चे की कमी नहीं। जितने मंदिर हैं बस उसमें कोई ना कोई कमी होती है, इस कारण से ऐसा होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत भगवान जब योग ध्यान में लीन होते हैं तब वह कौन सी भावनाओं का चिंतन करते हैं? उनका कोई भावना नहीं होती, बन तो उनका है ही नहीं। वो तो एक औपचारिक क्रिया है जो कर्मों के नाश करने के लिए बुद्धिपूर्वक नहीं होता। मन तो उनका 12वें गुण स्थान में ही खत्म हो गया, मन वहाँ है ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिष्ठा से पूर्व क्या हम भगवान की प्रतिमा को अपने घर में ला सकते हैं? नहीं ले जा सकते, ले जाना नहीं चाहिए। प्रतिष्ठा के पहले हाँ, प्रतिष्ठा के पहले तो आपकी मर्जी पड़े, जहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। पर ये परंपराएं ठीक नहीं हैं, अभी चलने लगी। वैसे पहले हमने सुना नहीं था कि प्रतिमाएं, आजकल लगने लगी भगवान की प्रतिष्ठा के पहले अपने घर में मूर्ति रख लो, ये करो वो करो। आगम में तो कोई ऐसी बात आई नहीं, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। अब लोग कुछ करते हैं तो हम मना भी नहीं कर सकते, लेकिन आगम सम्मत बात तो नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति उपकार करने वाले का उपकार भूल जाता है तो उनके जीवन में किस प्रकार की समस्या आ सकती है? जो उपकारी का उपकार भूल जाते, बाद में फिर कोई उनको उपकार नहीं करता। परेशान होते रहते हैं लेकिन कोई उन पर उपकार करते ही नहीं, क्योंकि उपकार भूल गए तो फिर उनको संकट पे संकट झेलना पड़ते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। महिलाओं को रागी, द्वेषी और मायाचारी कहा जाता है, तो हम महिलाएं
अपना जीवन किस प्रकार से अच्छा बनाएं? 80% महिलाओं के मुख से सुना है कि महाराज महिलाओं की बात पे क्या विश्वास करना है। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं की बातों में आ जाए तो महिला ही पहले कहती है, अरे आप महिलाओं की बातों में आते हैं। तो महिला खुद जानती है, महिला खुद महिला पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वो जानती है महिला महिला से विश्वासघात करती है। रही बात पुरुषों की मायाचारी प्रासंगिक होती है, उनकी घास के समान, आग के समान उजागर होती है। लेकिन महिलाओं की जो कसाय होती है वो कंडे की आग के समान होती है। बाहर से तो दिखती नहीं, बहुत बिल्कुल ऐसे दिखती है अग्नि ढकी, लेकिन पैर पड़ जाए तो ऐसा चटका लगता है कि फिर वो मजा आ जाता है। और जो पुरुष की कसाय होती है वो धधकते हुए अंगारे के समान होती है। ऐसा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार में लिखा। पुरुष की आग अंगारे के समान, सबको दिख रही है आग भभक रहा है, और स्त्रियों की कसाय कंडे की आग के समान है, ऊपर से बुझी हुई दिखती है लेकिन अंदर से ऐसा है। और इतिहास भी गवाह है और शास्त्र भी गवाह हैं। और स्त्रियां खुद अपने आप में पूछे कि स्त्रियों की बातें कैसी हैं। आप स्त्री हैं, आप खुद देखें क्या आपका विश्वास स्त्री जाति पर है? क्या आपकी अंदर से चेतना है कि स्त्री जाति पर विश्वास करने योग्य है? नहीं है। स्त्रियां सबसे पहले स्त्रियों की बातों पर क्या विचार करना है, वो खुद ही स्त्री है। अब इसमें आपकी गलती नहीं है। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों होती है, ये गलती कुत्ते की है कि कुत्ते की जाति की है? जाति की है। अब कुत्ता लाख उपाय करे, उसकी पूंछ सीधी होना ही नहीं है, उसके हाथ में है ही नहीं। इसी प्रकार आपका दोष नहीं है, स्त्री पर्याय ही ऐसी है कि इतनी मायाचारी तुम्हारे में न हो गए तो तुम अपनी स्त्री पर्याय की रक्षा नहीं कर सकते। बिच्छू के पास डंक है, वो डंक मारता है, लेकिन वो डंक ही उसकी सुरक्षा है। आपकी जो मायाचारी है वही आपकी जिंदगी की सुरक्षा रखना पड़ता है। पुरुष जब भी कहीं खड़ा हो, बाजार में कहीं जा रहा हो, तो इतना इधर उधर नहीं देखता जितना आपको देखना पड़ता है। आपकी आंखें ज्यादा चंचल होती हैं, बातें यहाँ कर रहे हैं लेकिन दृष्टि वहाँ रखे कौन आ रहा है। पुरुष इतनी चिंता नहीं करता, क्योंकि आपको डर है कहीं कोई भी गड़बड़ कर सकता है। तो ये जो आपकी चंचलता है, यह चंचलता को बुरा मत मानो, ये बिच्छू के डंक के समान आपका सुरक्षा कवच है, क्योंकि इसके बिना आप अपनी सुरक्षा करना संभव नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जिन अभिषेक के दौरान मुझे नौकरी पर जाना पड़ा और मैं अभिषेक नहीं कर पाया, तो मुझे कौन सा दोष लगेगा? पहली बात है, आपको जाना पड़ा, सबसे बड़ा तो आपका यही पाप कर्म का उदय है कि तुम्हें नौकरी करना पड़ रही है। अब घर की दुकान होती तो नहीं जाना पड़ता, 1 घंटे बाद खुल जाएगी। ये कमी कहलाती है, लेकिन मजबूरी है। आपको इतना बड़ा दोष नहीं लगेगा, लेकिन आपका अंतराय पड़ा ये तो है ही, दोष तो ज़्यादा नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। आप्त शब्द का आशय समझाइए। दूसरी बात है, आप्त शब्द का अर्थ होता है पूजनीय, वंदनीय, निर्दोष, सर्व गुणों से युक्त भगवान के लिए। अरहंत तो सिद्ध भगवान के लिए आप्त शब्द का प्रयोग आता है। नमोस्तु गुरुदेव। महापुरुषों का जन्म सामान्य घरों में क्यों होता है और सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, निर्जन भूमि पर ही क्यों होते हैं? महापुरुष जो 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक पुण्य लेकर के आते हैं, वे महापुरुष तो साधारण घरों में नहीं जन्मते। कुछ महापुरुष जो हैं अपने पुरुषार्थ से बनते हैं, कर्म के बल पर नहीं, भाग्य के बल पर नहीं, अपनी हुनर के बल पर बनते हैं। वे पुरुषार्थ से बनते। कर्म ने तो उन्होंने निम्न कुल में जन्म दे दिया, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ से पाकर के, मेहनत करके
और ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। व्यक्ति छोटे से परिवार में उत्पन्न हुआ, लेकिन अच्छी पढ़ाई कर करके वो कलेक्टर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो ये उनका कहलाता है उनके पुरुषार्थकृत महानता। ये महापुरुषों में नहीं आते जो पूर्व जन्म से पुण्य लेके आते हैं, ये पुरुषार्थ करके अपनी महानता प्राप्त करते हैं। ये महापुरुष नहीं हैं, इन्होंने महानता हासिल की। घर का पुण्य कम है यदि साधारण घर में है, वर्तमान का पुरुषार्थ ज़्यादा है। भाग्य तो साथ देगा ही, भाग्य साथ नहीं देगा तो क्या करेगा, लेकिन कभी पुरुषार्थ की मुख्यता से भाग्य भी पलट जाता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में जाप करते समय मन विचलित होता है और माला को कैसे जपें? माला जपने का फल मंदिर में अधिक मिलता है या घर में? सुविधा के अनुसार भी कर ली जाती। सामान्यतः माला को हमेशा नाभि से ऊपर रख करके या घुटनों पर रखें तो यूँ माला रखना चाहिए जो अपने आप नाभि से ऊपर हो जाती है, और मोतियों को यूँ करें पीछे की अपनी तरफ मोती का आना चाहिए। जैसे अपन माला फेर रहे हैं तो बाहर मोती नहीं जाना, जिस माला मोती फेर लिया उसको अपनी तरफ खिसकाओ, पीछे की तरफ अपनी तरफ खिसकाना चाहिए। यही माला फेरने की विधि है। बाकी अपनी सुविधानुसार कोई खड़े होकर फेरते हैं, कोई बैठ कर के भी फेरते हैं, तो अपनी जितनी मान मर्यादा बन सके उतनी मान मर्यादा से फेरना चाहिए। मंदिर में जो वातावरण है, घर का जो वातावरण है वो मंदिर के लायक नहीं है। घर मंदिर नहीं हो सकता, क्योंकि घर में वह सब कार्य होते हैं जो मंदिर में नहीं होते। इसलिए मंदिर की पुण्य वर्गणाएँ जो होती हैं, हमारे यहाँ कोई भी क्रिया में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नंबर हैं, तो मंदिर में इसका बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप भोजन करते हैं जी, तो भोजन करने के लिए कई लोग प्रश्न करते हैं, और आज घर में फेरो माला या यहाँ फेरो माला, ये क्या है? आप मंदिर मंदिर की बात लगा रहे थे। हम घर में भी तो कर सकते, कहीं भी फेरो, दुकान पर भी फेर लेंगे। मैंने कहा अच्छा ये बात है। हमने कहा भाई तुम्हारे यहाँ मकान है कि नहीं? बोले है। उसमें रसोई घर? बोले है। लेट बाथ? बोले है। तो कहीं भी भोजन कर लो, लेटरिन बाथरूम में बैठ करके चाय पीने में क्या बाधा है? दोनों काम होते जाएंगे, इधर खाते भी जाना, उधर क्या बाधा है? बोलो बाधा है कि नहीं? बस वो गंदा स्थान है, वो गंदे के लिए निश्चित किया गया, वहाँ भोजन नहीं किया जा सकता। भोजन करने से पाप भी है, दोष भी है और नुकसान भी है। जैसे घर में भोजन का स्थान अलग है, टॉयलेट अलग है, दोनों एक दूसरे से मैक्सिंग करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे ही घर घर है, मंदिर मंदिर है, मंदिर के कार्य मंदिर में करो, घर के कार्य घर में करो, यही सभ्यता है। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्तियों को अपनी जन्मभूमि को क्या छोड़ना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। जन्मभूमि का अर्थ है वहाँ जो मंदिर आदि हैं, यदि वो मंदिर आदि उजड़ रहे हैं तो हमें उस मंदिरों को स्मरण में रखना चाहिए, क्योंकि उन मंदिरों की आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ है, आपके पूर्वजों ने आपको पाला है उन्हीं भगवान के आशीर्वाद से। तो वो प्रसंग मंदिरों को लेकर के था कि जो जन्मभूमि में मंदिर होते हैं उनमें कम से कम साल भर में एक बार जाना चाहिए, एक बार उस भूमि पर जाकर विधान आदि करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पैतृक रहे हैं, तुम्हारे माता पिता पूर्वजों ने तुम्हें उन्हीं की दुआ से पाला है, उन्हीं के सामने आपको कई बार आशीर्वाद दिया है, 45वें दिन आपको वहाँ दर्शन कराया है। तो कम से कम साल में एक बार उन स्थानों पर जाकर विधान, अभिषेक, पूजन सभी को करना चाहिए, क्योंकि पैतृक भूमि का नहीं मतलब है पैतृक देवता। तुम्हारे पूर्वजों ने किन देवताओं के सामने पूजा की है, तुम्हारे पूर्वज किस देवता के सामने करके तुम्हारी दुआ करते थे, वो कहलाते हमारे पितर देवता। इसलिए उन मंदिरों के संबंध में कहा था, जन्मभूमि से जैनागम में
जैन शास्त्रों में कोई ऐसा विशेष वर्णन नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर मुनि बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? साधु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो शुरुआत में अपने अच्छे आचार विचार रखो, पाठशाला जाओ, बिना मंदिर के भोजन मत करो और अच्छी तरह पढ़ाई करो। फिर अच्छी तरह पढ़ाई करने के बाद फिर प्रश्न पूछना, हम बता देंगे। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म और लौकिक शिक्षा के बीच में किस प्रकार से तालमेल बनाना चाहिए? तो धर्म की तुम्हारी पढ़ाई में बाधक थोड़ी है। धर्म कितना सा करना है? सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करके आ जाओ, एक माला फेर के आ जाओ, अभिषेक फेर लो, दिन भर के लिए फ्री हो गए। पाठशाला जाओ तो आध घंटे पाठशाला पढ़ लो, फ्री हो गए। धर्म तुम्हारी क्रियाओं में कहाँ बाधक बन रहा है? रही बात आपके आचरण रूप धर्म में कि रात्रि भोजन नहीं करना, अभक्ष सेवन नहीं करना, तो इनके लिए तो आप ये भी बाधक नहीं है। आप दिन में भोजन करेंगे तो और अच्छी पढ़ाई होगी। आप यदि अभक्ष सेवन नहीं करेंगे तो और अच्छा दिमाग चलेगा। तो धर्म का चाहे आचार परक हो, चाहे श्रद्धा परक हो, किसी गृहस्थ के कार्यों में कहीं भी बाधा नहीं बनती। बस धर्म तो उद्दंडता को रोकता है। जो उद्दंड होते हैं उसके लिए कहता है कि नहीं, यह उद्दंडता तुम्हें ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। स्तुति और स्तोत्र में क्या अंतर है? स्तुति स्त्रोत यानी जिसके माध्यम से किया जाता है वो स्त्रोत है। स्तुति एक क्रिया हो गई, स्त्रोत के माध्यम से क्रिया की जाती है। जैसे स्त्रोत हुआ जिससे हम भगवान का गुणानुवाद करेंगे, और उस स्त्रोत के माध्यम से जो हमने क्रिया की, नमस्कार किया, वंदना की, पढ़ा, तो वो स्तुति कहलाती है। स्तुति में हम क्या पढ़ेंगे? स्तोत्र पढ़ेंगे। तो जिसे भाया जाता है वो स्तोत्र है, और उसको भाने के लिए जो क्रिया की जाती है वह स्तुति कहलाती है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने के बाद मूल नायक प्रतिमा को मूल वेदी पर विराजमान कर दिया जाता है, तो उस प्रतिमा के कौन कौन से अतिशय होंगे? जो आज विधि बताई है, यह विधि आप लोगों को श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक करते रहना। इस विधि से इस मंदिर में और चंद्रप्रभु भगवान के अतिशय 6 महीने बाद दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे। सुधा समाधान।